दोस्तों, और इस कोर्स का ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप काम कर चुके हैं और आपको पैसा मिल चुका है और इसके बाद आपने उसी पैसों को लगाना शुरू कर दिया है, तो आप धीरे धीरे जैसे PWD में काम कर रहे हैं तो RWD में जाइए, PhD में जाइए, WRD में जाइए, PhD जितने भी तरह के डिपार्टमेंट हैं सब में एक्सप्लोर कीजिए। धीरे धीरे वहाँ भी हाथ पैर बटाइए कि जहाँ पे आपको क्या होता है कि टेंडर जो होता है लहर की तरह होता है, कभी कभी मैनेज होता है, कभी नहीं मैनेज होता। तो जिस डिपार्टमेंट में मैनेज हो रहा है वहाँ पर जा करके आप टेंडर को मैनेज कर करके टेंडर प्राप्त कर सकते हैं। और टेंडर प्राप्त करने के बाद जब टेंडर मैनेज मिलता है तो उसमें अच्छा खासा बचत होता है। ये आप काम करने के बाद जान ही चुके रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप धीरे धीरे काम स्टार्ट कीजिए और अपना एक ऑफिस बनाइए। ऑफिस में ही जितने भी पेपर्स, जितने भी आपके पेपर्स आएंगे उसका एक फ़ाइल बनाते जाइए। हर टेंडर का एक अलग फाइल बना के रख दीजिए। जितने भी उसमें के बिल क्वांटिटी जितने भी मिलेंगे, जितने भी उसके क्वालिटी पेपर्स होंगे उसी पेपर फाइल में रखते जाइएगा। जितने भी साइट चलेंगे उसको वो फाइल उसी में रखते जाइएगा, जिससे आपके काम को डिस्टर्बेंस ना आए और आपका काम आसानी से चले दोस्तों। और उसके बाद ऑफिस खोल देने के बाद जितना भी सभी को अपना उसी GST में एड्रेस उसी का डालिए और अपना एक ब्रांड बनाइए। जितने भी आप स्कूटी SDO JE से मिलते हैं आप अपने ऑफिस में ही बुलाइए और वहाँ से ये बताइए। और जितने भी वहाँ से जितने और भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ से लिस्ट बनाइए और टेंडर को डालिए, टेंडर को मैनेज कीजिए और टेंडर को काम आगे कीजिए। और आपने धीरे धीरे 10 करोड़ से 20 करोड़, 20 करोड़, 30-40 करोड़ ऐसे करके टेंडर का टारगेट रखिए। और जितना बड़े टेंडर पे आप टारगेट काम कीजिएगा उतना उसलिए कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म होता है। जैसे मान के चलिए आप 10 लाख तक का काम को टेंडर लीजिएगा तो उसमें 3540 लोग बीडर कंपटीटर रहेंगे। एज़ यूजुअल देखिएगा तो आप 60 बीडर कंपटीटर एक और टेंडर में रहते हैं, तो लेकिन डालते उसमें 10 लोग हैं। डालने का मन या डालने का 15-20 लोग मन बनाते हैं, डालते उसमें से तैयारी पेपर करते हैं 10 लोग। उसमें से कुछ लोग दोस्तों क्या होता है कि DD MD पैसा ये नहीं होता है तो कुछ का तैयारी नहीं हो पाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा दूसरी जगह फंसा रहता है, तो इस कारण डाल नहीं पाते। उसमें से 8 लोग डालते हैं, 8-9 लोग। तो दोस्तों क्या होता है कि उसमें भी टेंडर निकलता है तो उसमें 10-20 टेंडर निकलता है तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे में 6-7 बीडर बचते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 10 करोड़ 20 करोड़ का टेंडर को डालिएगा तो उसमें आपको कंपटीशन नॉमिनल एकदम मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा भी तो बहुत कम चांस से मिलेगा और वो टेंडर आसानी से मैनेज हो जाएगा। डिपार्टमेंट के थ्रू मैनेज हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू ये क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल दीजिए कि वो टेंडर नहीं डालने के लिए, अगला टेंडर जो निकलेगा उसमें मैं छोड़ दूंगा, तो आसानी से आपका कॉन्ट्रैक्टर बात मान जाएगा और वो आप टेंडर आसानी से डाल पाइएगा और आप अकेले ही उस टेंडर को प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों मैं ये वीडियोस बना रहा था कि जिससे आप ठेकेदार बन पाए, और एक मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनिएगा। और इसी के साथ दोस्तों जब आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए या लाइसेंस बना दे तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।